सियासी मंजरनामे पे अगर राणा साहब बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को कोई नया चेयरमैन मिलेगा या फिर इसी केस में फैसला बहाल हो जाएगा? देखें, दो चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। एक तो कोशिश हो रही है कि ये अपील जितनी लेट हो सकते है उतनी लेट की जाए। ये तो होना ही था। इसी तरह होता है कि आप नहीं करने देते, साइन जब तक साइन नहीं होंगे और जेल की होती है वो नहीं लगेगी कि ये जुडिशल है, ये जेल के अंदर मौजूद है, आप पिटीशन दायर नहीं कर सकते। वकला के बकौल, उनके वकला के बकौल कि हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं है, हमें वकालतनामे में साइन की इजाज़त नहीं है, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास जो इतला है ये चंद दिन देखा जाएगा और अगर इन चंद दिनों में इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाती है और इलेक्शन की तरफ जाया जाता है तो फिर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक टीम जो है वो उस मामले को आगे लेकर चलेगी, लेकिन हर चीज़ में मशावरत जो है वो। लेकिन वो टीम के जो नाम सामने आ रहे हैं राणा साहब, जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें तो कई नाम ऐसे हैं जो रुपोश हैं या कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त जेलों में। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो तो मौजूद हैं ना। और ज़रा 2-3 दिन, 2 या 4 दिन ठहर जाए, उसके बाद बहुत सी चीज़ें तो शुरू होनी है ना। मैं अभी देख रहा था कि मियां जवेद लतीफ़ कह रहे हैं, चल रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही तो मैं फ़ैसला जानना चाहता हूँ कि क्या अदालतों के फ़ैसले सियासी जमातों ने करने हैं? क्या अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो सियासी जमातों के लोग करेंगे? क्या मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है उन पर, उनके हवाले से फ़ैसलों से पहले फ़ैसले सुनाने के इख्तियार क्या सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास होंगे? अगर ऐसा है तो फिर एक तरफ पीटीआई चेयरमैन के वकला जो हैं वो ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन में अगर अपील मंजूर हो गई तो जमानत भी कंफर्म हो जाएगी और ये केस भी डिसमिस हो सकता है। और दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी अता तारड़ ये कहते हैं कि वो जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। अता तारड़ साहब की जो लीडर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने एक गैर मुल्की टीवी से भी गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि हमारा तो इस केस से लेन देन ही कोई नहीं है। तो फिर अता तारड़ साहब को इससे क्या है? फिर रहने दें। आप क्या करना है? आपका जब इस केस से लेन देन नहीं है, यार ये केस है इलेक्शन कमीशन का, इसमें बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को, इसमें बात करनी चाहिए उनको। अगर अता तारड़ साहब को पता है कि उन्होंने बाहर नहीं आना तो इसका मतलब है ये हुकूमत ने सब कुछ करवाया। तो फिर वक़्त और हालात के को मद्देनज़र रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ज़रा हुकूमत के जाने का वक्त पूरा होने दें, उसके बाद देखेंगे हालात किस करवट जाते हैं। देखें, जिसने ज्यादती की है, जिसने चोरी की है, राणा साहब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, जमात से है, सिराजुल हक साहब कहते हैं कि किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर आपने फिर मिसाल बना ही लिया है तो फिर तमाम लोग जिन्होंने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं, डिक्लेरेशन में जमा नहीं करवाया, फिर उन सबको पकड़े, एक शख्स को क्यों पकड़ना? देखें, मैं बिल्कुल सिराजुल हक साहब ने दुरुस्त कहा, लेकिन सिराजुल हक साहब मुस्तकिल मजाज भी तो रहे ना। जब इक़्तिदार किसी का ख़त्म करना होता है तो फिर उन्हीं लोगों से मुलाकातें भी करते हैं, उनको ज़हराना भी देते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं। बात यह है कि इससे पहले किसने कितनी गरियां ली, क्या मैं बता दूं अभी तफसील? इससे पहले कितने लोगों के खिलाफ क्या क्या केस थे, मैं बता दूं तफसील? किसके पास ये तफसील नहीं है? क्यों नहीं लिया जाता उनके खिलाफ एक्शन? ये एक रवायत बना दें, इसको इस पर काम शुरू कर दें ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि हमारे साथ ज्यादती हुई, कोई ये ना कह सके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। बुनियाद रखनी है तो फिर सही रखे, फिर सबको बराबरी की बुनियाद के ऊपर तोल हिसाब करें। नाज़रीन, बात ये हुई मरदमशुमारी के हवाले से कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां होंगी तो इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ये मौक़िफ़ रखती थी कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। एमकेएम का मौक़िफ़ ये था कि नई मरदमशुमारी के तहत हों। एमकेएम का भी मौक़िफ़ माना गया। पीपल्स पार्टी ने भी इजहार अकीदत करते हुए ये कह दिया कि आप नई मरदमशुमारी के तहत करवा लें। तो एमकेएम अब तहफ़्फ़ुज़ात ये कर रही है कि कराची की आबादी को कम ज़ाहिर किया गया है। अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का अमल नामुकम्मल होना वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर आज़म अगर आ गया तो जितने इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात उठेंगे? यह मामला खुशअस्लूबी से हल हो जाएगा? इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला साहिबा, अगर देखा जाए एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ये मौक़िफ़ रखती थी बकौल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वो ये कहते थे कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे।
फिर ये मर्दमशुमारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किन बुनियादों पे हाँ कर दी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने नए सेंसस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे और सिंध की जानिब से बहुत सारे खतूत भी लिखे गए फेडरल गवर्नमेंट को और ऑब्जेक्शन भी उठाए गए। और टाइम एंड अगेन हमने ये देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने देखा कि इट वाज नॉट सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, तो हम मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाते गए। बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी चंद एक गुजारिशात पे हमें सपोर्ट भी किया और हम ये समझते थे कि क्योंकि सेंसस सही नहीं हुआ है तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी और वो टाइम एक्सटेंड भी किया गया ताकि जो नए सेंसस हैं उसकी जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। अब सीसीआई की मीटिंग के अंदर जब ये 1 पॉइंट एजेंडा था और जब ये नए सेंसस की जो तमाम प्रोसेस है और उसके नतायज जब शेयर किए गए तो ये सामने बात आई कि फिलहाल कोई नई सीट ऐड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के अंदर कोई डिले नहीं आएगी और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने नए सेंसस के ऊपर एग्रीमेंट कर ली, क्योंकि जब अगर कोई नई सीट ऐड नहीं होगी। अच्छा, आप समझती हैं शर्मिला साहिबा, क्या आप समझती हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ, मैं आपको कोई डेट नहीं दे सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई नई सीट अनाउंस नहीं होती है जो कि नहीं हुई सीसीआई के अंदर, इसका मतलब है इन अ गिवन टाइम फ्रेम ऑफ पीरियड जो कि 3 माह है उसके अंदर नई डिलिमिटेशंस हो सकती हैं और उसके अंदर क्योंकि सीट्स वही हैं तो एज सच कोई ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। तो इसको जहन में रखते हुए लेकिन शर्मिला साहिबा, काम जो करना है वो असेंबली ने तो करना नहीं, निगरान हुकूमत ने तो करना नहीं, वो करना इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन के जरिए बताते हैं कि 4 से 6 माह दरकार। ये हमारे जहन के अंदर है कि हम ये समझते हैं कि नए सेंसस में अगर कोई नई सीट नहीं ऐड हो रही है तो किसी किस्म के फर्दर काम की जरूरत नहीं है और इसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगले इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने इस नए सेंसस को सीसीआई के अंदर अप्रूव कर लिया। हमारा खर्चा चलें ये तो बता दें कि आज शहबाज शरीफ साहब के अंदर, अच्छा ये तो बता दें कि आज शहबाज शरीफ साहब जो आप वज़ीर आज़म हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आज उन्होंने कसूर में जलसा किया और उन्होंने एक बरमना कहा है कि अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब हैं। वो हर जगह यही बात कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम ले रही है। आपके इत्तेहादी, आपके बेहतरीन इत्तेहादी हैं, आज के दिन तक वो आपके इत्तेहादी हैं, तो वो बिल्कुल वाज़े कह रहे हैं कि ये फैसला है कि अब अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। तो क्या पीपल्स पार्टी फारिग हो गई? तो आप क्या समझ रहे थे कि वो ये अनाउंस करेंगे कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे? जाहिरी बात है उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। पीएमएलएन अपना कैंडिडेट जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी